हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अगर आपने आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कुछ फॉर्मूले बनाना हम सीखेंगे जिनको आपको लर्न करना है। और सिर्फ बनाना नहीं सिखाऊंगा, लर्न करने की ट्रिक भी साथ में बताऊंगा। और चुटकियों में जिन फॉर्मूलों को याद करने में लोगों को 10-10 दिन लग जाते हैं, मात्र 10 सेकंड में आपको फॉर्मूले याद करवा दूंगा, गारंटी है भाई की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या मतलब है, आपने पहले भी आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये सारी क्या होती है आइडेंटिटीज। वैसे बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वो बनते कैसे हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो लर्न कैसे करने हैं। और मात्र 1 मिनट के अंदर आपको सारे फॉर्मूले लर्न करवा दूंगा, वादा है भाई का। चलो देखो, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे को एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और ट्राइंगल बेटा हम लेंगे कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम यही ट्राइंगल हर बार लेते हैं। ठीक है, चलो हम एक ट्राइंगल लिया है, और कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में नेमिंग कर लेते हैं, लेट ए बी और सी। ठीक है, लेट यहां पर आपका बेटा थीटा है। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, थीटा है। सो अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमने बात करी थी थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बेस। और ये क्या होता है हमारा लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये सारी बातें आपको पहले से पता है, हमने बहुत बार इनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब सुनो मेरी बात, यहां पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल जो एबीसी है बेटा अपने पास, जो ट्राइंगल एबीसी है अपने पास, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मेरे पास आएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था सर पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पढ़ा था। पीबीपी अपॉन एच भी पढ़ा था। इसमें P अपॉन एच क्या होता है बेटा, P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है सर। ठीक है, देन B अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर। और tan P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, फिर अगर उल्टा करते हैं B अपॉन P, तो ये होता है बेटा कॉट थीटा। ठीक है, देन H अपॉन B, ये होता है बेटा सेक थीटा। और लास्ट हमारे पास होता है H अपॉन P, जिसे बोलते हैं बेटा कॉसेक थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो चलिए अब यहां पे हम एक एक करके फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में, मान लो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, 1 है। अगर मैं यहां पे एच स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, सुनो, डिवाइड बाय एच स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में एच स्क्वायर का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां आएगा बेटा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर हम एच स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो सब जगह नीचे क्या आ जाएगा बेटा, एच स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट हो गया, तो यहां तो क्या बचा बेटा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा सर, क्या बचा, 1 बचा। अच्छा, आगे देखो, आगे हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं बेटा बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझो बात को, यहां पे हमारे पास आ रहा है P अपॉन एच का होल स्क्वायर, P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर, B अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। P अपॉन एच क्या होता है, देखो सर,
P अपॉन एच होता है साइन, P अपॉन एच क्या होता है साइन होता है। तो अगर मैं P अपॉन एच की जगह साइन रखूंगा, अगर यहां मैं साइन रखूंगा तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। B अपॉन एच क्या होता है कॉस होता है, तो यहां रखेंगे कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ क्या ये तुम्हारी आइडेंटिटी नंबर 1 नहीं है? बुक में चेक करो, क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है? ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है। तो ये हमारी आइडेंटिटी है और इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है बेटा, लर्न करना है। लर्न कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, अभी सिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर अंदर। फिलहाल बस इतना देखो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो यहां से हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है, ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी है। अब हम यहां पे आगे और बनाएंगे 2 आइडेंटिटी और। दूसरी देखो, तो हम वापस से क्या कर रहे हैं, वापस से फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इसमें मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, हमने पहले किसका डिवाइड किया था, एच स्क्वायर का डिवाइड किया था। किसका डिवाइड किया था अभी हमने, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने अभी एच स्क्वायर का डिवाइड किया था। अब हम करेंगे पी स्क्वायर का, फिर करेंगे बी स्क्वायर का। तो अभी हम डिवाइड करेंगे बेटा पी स्क्वायर से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाय पी स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो देखो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल। और ये हो जाएगा बेटा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, हमने क्या बोला सर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सर एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी बेटा ये एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी क्या होता है बेटा, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे भाइयों, यहां से हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये एक और हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ गई। अब इसी तरीके से एक आइडेंटिटी और बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 2 हो गई, पहली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर हमारे पास आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अब एक लास्ट आइडेंटिटी बना रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABC। तो हम वापस से इसी ट्राइंगल में क्या करेंगे बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, देखो पहले हमने एच स्क्वायर का डिवाइड किया, ठीक है, देन हमने पी स्क्वायर का डिवाइड किया यहाँ पे। अब हम किसका डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे डिवाइड बाय बी स्क्वायर। सो अगर पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p अपॉन बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, ये कट हो जाएगा। नाउ अब इससे हमारे पास क्या बनेगा, देखो h अपॉन बी क्या होता है, h अपॉन बी होता है sec, ये होता है सर sec। तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से देखो h अपॉन बी, सर h अपॉन बी होता है sec स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू p अपॉन बी होता है बेटा tan, p अपॉन बी क्या होता है, tan होता है। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, ये क्या आ गई बेटा, sec स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1। 3 आइडेंटिटी बना ली। अब इन 3 से आप आगे की 6 आइडेंटिटी खुद से बनाना सीख लोगे, बट सबसे मेन ये 3 है जिनको अब मैं आपको याद करना सिखाऊंगा और बहुत ही प्यारा तरीका बताऊंगा, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी है जस्ट अ मिनट, हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारे पास है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी है। एंड देन हमारे पास आई थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये तीन आइडेंटिटी हमने बनाई। सबसे पहली देखो बेटा, सबसे पहली हमारे पास आई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी आई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये रही 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। और लास्ट आई हमारे पास बेटा सेक स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला था कि जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कैसे याद होनी चाहिए, सीक्वेंस में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। तो यहां पे लिख रहा हूं, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। ये 6 रेशियोज आपको इसी सीक्वेंस में क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। अब सुनो ट्रिक क्या है। देखो सबसे पहली आइडेंटिटी है ना, दुनिया में हर बच्चे को याद रहती है। सबसे पहली आइडेंटिटी दुनिया के हर बच्चे को याद रहती है और वो क्या है, वो है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उनको सबको याद है। अब इससे आगे वाली जो आइडेंटिटी है बेटा उसमें आती है दिक्कत, उसको हम जाते हैं भूल, ठीक है। अब उसको भूल जाते हैं तो गलतियां होती है। अब उनके लिए ट्रिक है, सुनो बहुत ध्यान से। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1, ऊपर ध्यान ही मत दो, ध्यान मत दो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, बस इधर देखो, ये अपने आप आ जाएगी अभी जादू से। देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा 1 है। अच्छा ये फॉर्मूला कहां खत्म हो रहा है सर, ये 1 पे खत्म हो रहा है। कहां खत्म हो रहा है 1 पे। तो बेटा अगले दो फॉर्मूले 1 से चालू होंगे। ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान दो। अगले दो फॉर्मूले 1 से चालू होंगे और हमारा फॉर्मूला किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। अरे भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस आ रहा है ना बीच में, प्लस लगा लो, प्लस लगा लो दोनों पे। 1 पे खत्म हो रहा है, दोनों 1 से चालू होंगे, प्लस आ रहा है, दोनों में प्लस लगाओ। अब सुनो आगे क्या करना है, साइन आ गया कॉस आ गया, भाई साइन आ गया कॉस आ गया, इधर आ जाओ, साइन आ गया कॉस आ गया। आगे क्या आता है सर टैन और कॉट, ठीक है, टैन और कॉट। यहां लिखो टैन, यहां लिखो टैन, इधर लिखो कॉट, इधर लिखो कॉट, ठीक है। साइन आ गया कॉस आ गया, टैन लिखो कॉट लिखो, लिख लिया, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है। तरीका समझ लो कैसे बनेगा, इक्वल टू इक्वल टू। अब देखो साइन आ गया कॉस आ गया, सर टैन भी आ गया कॉट भी आ गया, सर टैन भी आ गया कॉट भी आ गया, क्या बचा सेक और कॉसेक। इधर लगाओ सेक, इधर लगाओ सेक और इधर लगाओ कॉसेक, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला किस में था बेटा, स्क्वायर में। तो बस यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या इससे कोई इजी तरीका है जिससे तुम इसको याद कर सकते हो? शायद नहीं है। चेक कर लेना, पूरा यूट्यूब छान मार लेना, आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला लर्न कोई करवा दे तो मेरा नाम बदल देना। ये ट्रिक है ही नहीं कहीं पे, ये मैंने बनाई है, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने याद किया है। इस सीक्वेंस को फॉलो करो, कभी भूलोगे ही नहीं आइडेंटिटी को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी दुनिया में हर बच्चे को याद है, सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अच्छा फॉर्मूला 1 पे खत्म हो रहा है तो अगले दो फॉर्मूले 1 से चालू होंगे, बीच में प्लस है, दोनों में प्लस लगाओ। साइन आ गया कॉस आ गया, सर साइन कॉस के बाद आता है टैन कॉट, टैन लगाओ कॉट लगाओ, इनके बाद आता है सेक कॉस, सेक लगाओ कॉसेक लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाओ और ऊपर स्क्वायर लगा दो सब पे, बस बन गई आइडेंटिटी। अब ऊपर देखो यही सेम आइडेंटिटी आपको मिल गई। तो क्या आपको ये याद करना पड़ा? नहीं ना, आपको बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ा और वो तो सबको ही होता है, तो कौन सी बड़ी बात है ना। और ये हमने क्या किया, ट्रिक से बना लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास 3 मेन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, देन है 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड देन लास्ट है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीन आइडेंटिटी से चलो अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैंने आपको भी क्या बोला था, ट्रिक से फॉलो करो। देखो बात समझो, सबसे पहला फॉर्मूला सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
इक्वल टू 1। अगले दो फॉर्मूले सर 1 से चालू होंगे, बीच में प्लस आएगा, साइन आ गया, कॉस आ गया सर, इसके बाद आता है tan और फिर आता है कॉट। इक्वल टू साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, कॉट आ गया, फिर सर आता है सेक और फिर आता है कॉसेक। ठीक है, और सब पे क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो, बस सिंपल, ये बन गए हमारे फॉर्मूले। ठीक है, देखा कितना आसान है। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब सुनो, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे, अब वो समझो, आप इनको याद कर लो, बाकी तो बनाते रहना, बहुत इजी है। कॉस को उधर भेज दो, तो यहां आएगा बेटा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार आप कॉस को यहां रखो, कॉस को यहीं रखो बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो हमारे पास मेन फॉर्मूला था ये वाला, इससे हमने दो फॉर्मूले और बनाए, दो फॉर्मूले और बनाए, ऐसे टोटल 9 फॉर्मूले हैं। कितने हैं बेटा, 9 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को एक बार उधर भेजेंगे, एक बार कॉस को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो अब सुनो, अगला है बेटा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, ये अगला फॉर्मूला है, इससे वापस हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, tan को उधर भेजो, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा, इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक बार tan को यहीं रख लो, tan को यहीं रख लो, tan को यहीं रख लो, 1 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, इससे भी 3 फॉर्मूले आ गए, इससे भाई 2 आ गए नए, तो 3 हो गए टोटल। ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, अब 3 और बनाएंगे और बस हमारा काम खत्म, और फिर हम कर सकते हैं सवाल। ठीक है, बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री में, इतना कर लो, आप हर सवाल कर लोगे, बस बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है। सेम काम क्या करेंगे सर, एक बार कॉट को उधर ले जाओ, तो 1 यहां बचेगा बेटा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब एक बार आप कॉट को यहीं रख लो, 1 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, आप ये शुरू के 3 फॉर्मूले लिखो और इनको इधर उधर शिफ्ट करके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो, अपने आप आपको याद ना हो जाए तो बताना भाई को। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, और इनसे आप 2-2 फॉर्मूले और बना सकते हो। तो टोटल आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 9 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और शुरू में आपने कुछ फॉर्मूले और पढ़े होंगे, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, पढ़ा था ना ये, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। देन कॉस ए इक्वल टू, चलो यहाँ थीटा ले लो, थीटा ले लो। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। देन tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू, देखो कॉट को ऊपर ले जाओ, tan को नीचे ले जाओ, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, देन सेक थीटा इक्वल टू, अगर ये सेक ऊपर जाएगा तो कॉस नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और अगर कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन नीचे आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब सुनो, देखो साइन कॉसेक, कॉसेक साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, tan कॉट, कॉट tan। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है यहां से कि सर साइन कॉसेक का रिवर्स है और कॉसेक साइन का रिवर्स है, मतलब साइन और कॉसेक का आपस में लिंक है, कॉस और सेक का आपस में लिंक है, tan और कॉट का आपस में लिंक है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप ऐसे लिख लो इनको, साइन थीटा कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे साइन क्या होता है तो बोलोगे 1 अपॉन कॉसेक, साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, और कोई पूछे कॉसेक क्या होता है तो बोलोगे 1 अपॉन साइन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो बेटा साइन कॉसेक में बदलता है, कॉसेक साइन में बदलता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा किसमें बदलता है बेटा, सेक थीटा में। ठीक है, तो कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉट किसमें बदलता है बेटा, tan में। ठीक है,
tan बदलता है cot में, तो tan होता है 1/cot, cot होता है 1/tan। ठीक है, अब दो फॉर्मूले और हैं जो और याद कर लो, बस काम खत्म। तो सबसे पहला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये होता है और एक कॉट का होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन कॉस को लिंक करके दो फॉर्मूले बना रखे हैं। इसको ये कैसे याद करोगे, देखो कॉट सी से चालू हो रहा है तो ऊपर कॉस, ठीक है, कॉट सी से चालू हो रहा है तो ऊपर कॉस साइन, और इसमें हो जाएगा साइन कॉस। ठीक है, tan होता है साइन अपन कॉस, कॉट होता है कॉस अपन साइन। भाई कॉट कॉस सी से सी याद रख लेना। ठीक है, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, tan होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले, ये 6 इनको याद करने का ये तरीका, और इनको याद करने का तरीका बता दिया। ये सारे फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर इतने फॉर्मूले आपको आ गए, इतने तो मैंने बता ही दिए कैसे तरीके, भाई ये 3 याद करो, ये दो अपने आप बना लोगे। इनके लिए ये रही ट्रिक, और इनके लिए बता ही दिया, कॉट कॉस सी से सी मैच कर लेना, तो कॉस अपॉन साइन, tan से साइन अपॉन कॉस। ठीक है, याद हो जाएंगे, 2-3 बार लिखो मेरी तरह, अपने आप याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पे सबसे पहले तो कहां से चालू करोगे लिखना, कहां से चालू करोगे लिखना, यहां से चालू करोगे लिखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पहले तो इसे लिखो, उसके बाद इसे लिखो, उसके बाद इसे लिखो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, इसको राइट डाउन करो। चलो आगे बात करते हैं। देखो, तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जो हमने अभी भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो लर्न किए हैं, मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उनके बारे में, आपको कैसे याद रखने हैं, उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, तो चलिए सवाल कर लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है बेटा हमारे पास, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A, sec A in terms of sin A। अब सुनो मेरी बात, सवाल में बोलना क्या चाह रहा है, समझो सवाल, समझो, अपने आप समझ में आएगी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, अब सुनो, हमें बोल रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज। तो बेटा हमें cos A को किस में बदलना है, sin A में बदलना है। ठीक है, cos A को किस में बदलना है, sin A में बदलना है। उसके बाद tan को भी किस में बदलना है बेटा, sin में बदलना है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है, sec, और sec को भी किस में बदलना है बेटा, sin में बदलना है। ठीक है, तो हमें सवाल में बोल रहा है कि cos, tan और sec इन तीनों को sin में बदलो। मतलब क्या है कि LHS में तो क्या होना चाहिए, या तो cos या tan या sec, और RHS में sin के अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब या ना तो cos, ना tan, ना cot, ना sec, ना cosec, sin के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब सुनो कैसे करेंगे, तो इधर ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो। मैंने बोला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये तरीका देखो, sin थीटा किस में बदलता है बेटा, cosec में। ठीक है, sin किस में बदलता है, cosec में। sin होता है 1/cosec, cosec होता है 1/sin। ठीक है, अभी बताया था मैंने। फिर हमारे पास होता है cos थीटा किस में बदलता है, sec थीटा में। ठीक है, तो cos होता है 1/sec, sec होता है 1/cos। ठीक है, उसके बाद tan होता है हमारे पास। ठीक है, tan होता है cot में, तो tan होता है 1/cot, cot होता है 1/tan। ठीक है, एक तो ये तरीका याद रखो जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। और फिर मैंने आपको बताया 3 फॉर्मूले, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देन 1 प्लस tan cot स्क्वायर इक्वल टू sin cos tan cot sec और cos sec। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है। अब सुनो बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आता ही है, RBSC में तो हर बार आता है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला किसमें, हमें क्या करना है बेटा, cos और sin में रिलेशन ढूंढना है। तो कहां है रिलेशन, सर ये रहा रिलेशन, मतलब फॉर्मूला। तो sin और cos में मुझे ये रिलेशन नजर आ रहा है,
साइन और कॉस में मुझे ये रिलेशन नजर आ रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, हमें कॉस को साइन में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, तो कॉस को तो यही रखेंगे, कॉस को तो यही रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे हमें कॉस चाहिए, स्क्वायर है यहां पे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ थीटा है, लेकिन हमें क्या बोला था, कॉस ए, तो यहाँ पे एक काम करो, थीटा की जगह ए रख दो, तो हमारे पास जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बेटा हमारा पहला आंसर आ चुका है। हमने यहां क्या किया, हमने यहां कॉस को साइन में रिप्रेजेंट किया है। देखो यहां साइन के अलावा क्या आपको कुछ और नजर आ रहा है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। कॉस को साइन में लाने का यह मतलब है कि कॉस के बराबर में साइन होना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो, चाहे वो 1 प्लस, वो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, तो कॉस को हमने साइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सुनो आगे देखो, अगला टैन को साइन में लाना है। क्या टैन को साइन में लाया जा सकता है? देखो टैन ये रहा, ठीक है। अच्छा, सेक, सेक सर कॉट में, सेक कॉस में बदलता है, सेक किस में बदलता है, कॉस में। सेक किस में बदलता है, कॉस में। तो यहां से टैन और कॉस का रिलेशन आ सकता है, टैन और कॉस का आ सकता है, टैन और साइन का नहीं आ सकता। मुझे टैन का और साइन का रिलेशन चाहिए, तो साइन, देखो ये किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, और कॉसेक किसका होता है, साइन का। मतलब मुझे यहां से टैन और साइन में रिलेशन मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखो अगर मैं आइडेंटिटी ले रहा हूं ये वाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, है ना। अब सुनो, इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं और हम टैन और साइन लेके आएंगे। यहां पे देखो कैसे, 1 प्लस बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 1/10। देखो कॉट को लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को सर साइन में, कॉसेक को साइन में, तो यहां हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कर लिया चेंज। अब सुनो, यहां पे नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 1 और tan स्क्वायर का एलसीएम tan स्क्वायर आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने भी आ जाएगा, इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सुनो मेरी बात यार, यहां तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हमें tan को साइन में लाना था ना। चलो इतना लंबा नहीं करेंगे, देखो सुनो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नहीं, ठीक था। देखो आ जाएगा। सुनो, हमारे पास आया tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर। इसको रिवर्स कर लो, इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास आएगा tan स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स करोगे तो tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं रिवर्स करूंगा तो tan स्क्वायर ऊपर और ये वाली आइडेंटिटी नीचे आ जाएगी, इक्वल टू, इसको रिवर्स करूंगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें tan को साइन में लाना था। नहीं, गड़बड़ हो ही गया इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, हम इसको दोबारा से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें tan को साइन में लाना है ना, तो एक काम करो, पहले LHS में tan बना लो ताकि दिक्कत ना हो। तो 1 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब कॉट को चेंज कर दो 1/tan में। ठीक है, होता है कॉट किस में चेंज होता है, tan में, तो ये जाएगा 1/tan स्क्वायर। इसको चेंज कर दो साइन में, तो ये जाएगा 1/साइन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन में 1 लगाओ। ठीक है, तो ये जाएगा 1/tan स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे एलसीएम आ जाएगा इनका, साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1 - साइन स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एलसीएम लोगे तो आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए tan, तो इसको रिवर्स कर दो, तो यहां तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये होगा और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें tan को साइन में लाना था, tan को साइन में लाना था, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा tan a इक्वल टू थीटा की जगह a पुट कर दो। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, तो मेरे पास आएगा रूट साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। बट यहां पे भी एक छोटी सी कमी है, क्या? हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, यहां पे क्या करेंगे, देखो tan a इक्वल टू हमारे पास आएगा, tan a इक्वल टू हमारे पास आएगा, ऊपर से रूट हट जाएगा भाई, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से तो रूट हट जाएगा, ऊपर से तो रूट हट जाएगा, नीचे रूट रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पे। ठीक है, नीचे रूट रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पे, और ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे हमने tan को साइन में रिप्रेजेंट किया। अब इसी तरीके से हमें sec को साइन में लाना है, किसको? sec को साइन में लाना है। sec को साइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, cos का रिवर्स कर देंगे। अरे सुनो सुनो, देखो बात समझो, ध्यान दो, cos और sec एक दूसरे के रिवर्स होता है। हमने cos को साइन में रिप्रेजेंट किया, तो हम sec को भी तो साइन में कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो हमें sec को साइन में लाना है ना, sec इक्वल टू क्या होता है, sec इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन cos। ठीक है, sec इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos। sec इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos। चलो तो यहाँ पे cos का वैल्यू रख दो, ये रहा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बेटा cos a इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये आ गया हमारे पास cos का वैल्यू, बस खत्म भाई, cos का वैल्यू रख दिया मैंने अपॉन में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया cos साइन में, tan भी साइन में आ गया, sec भी साइन में आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले से राइट डाउन करो, करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो आगे देखो, एग्जांपल नंबर 10, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे 1 आना चाहिए। देखो बहुत ध्यान से, sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a। अब बात समझो बहुत ध्यान से, इस पूरे को सॉल्व करने पे 1 लाना है, इस पूरे को सॉल्व करने पे 1 लाना है। तो कैसे करेंगे? इन सवालों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो, दुनिया में कुछ भी याद कर लो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। अब सुनो, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। ठीक है, लिख सकते हैं, अब ये भी समझाया था। इसको एज इट इज छोड़ दो, 1 माइनस साइन है। अच्छा एक काम की बात सुनो, देखो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको पूरे इक्वेशन को साइन या cos में चेंज करना है। ठीक है, आपको जब भी ऐसा इक्वेशन देगा आपको tan, cot, sec और cosec इन सबको साइन और cos में चेंज करना है। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि इस टाइप के सवालों में सबसे पहले अपनी इक्वेशन को साइन और cos में चेंज करो, साइन और cos में चेंज करो। ठीक है, तो इसको cos में चेंज कर लिया, यहां तो ऑलरेडी साइन है। sec को लिख सकते हैं बेटा, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। ठीक है, 1 अपॉन cos। अच्छा tan को किस में बदलना है, साइन cos में, cot में नहीं बदलना है। अरे tan इक्वल टू 1 अपॉन cot होता है, मुझे पता है, लेकिन मैं यहां वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी इक्वेशन में साइन cos लाना है। तो tan का एक फॉर्मूला भी बताया था ना बेटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, बताया था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 माइनस साइन है। ठीक है भाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, नीचे cos है, नीचे cos है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब यहां क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, cos a एलसीएम आ जाएगा, cos a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए एज इट इज। ठीक है, आ गया आ गया। अब सुनो, ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इक्वेशन में चीजों को देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब देखो यहाँ पे है 1 प्लस साइन, इसको मैं बोल सकता हूं a प्लस बी। ठीक है, और ये है 1 माइनस साइन, इसको बोल सकता हूं a माइनस बी। तो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे क्या है बेटा, cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, cos इंटू कॉस cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब सुनो मेरी बात, हमने अभी अभी कुछ फॉर्मूले बनाए थे, देखो बहुत ध्यान से, देखो ये वाली स्लाइड देखो, हमारे पास क्या है,
साइन होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये सेम चीज हमारे पास बन रही है। देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, और हमें 1 ही लाना था। ये हो गया बेटा हैंस प्रूफ, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। तो आपको LHS को सॉल्व करना है इस तरीके से कि जो लाना है वो आ जाए, ठीक है। जो लाना है अगर वो नहीं आ रहा तो आप यहां पे कितने भी फॉर्मूले लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कोई सेंस नहीं उस चीज का। जो लाना है उसके अकॉर्डिंग ही आपका काम होना चाहिए कि हाँ भाई जो मुझे लाना है मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। आप मंजिल के लिए निकलो, रास्ते बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे रास्तों से गुजर भी रहे हो, लेकिन अगर मंजिल में ही नहीं पहुंच रहे तो मतलब क्या है फिर उसका, है ना, समझ रहे बात को। तो यहां पे क्या जरूरी है, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है, मतलब जो लाना है उसके अकॉर्डिंग काम होगा आपका, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर जो लाना है वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सवालों को करते जाएंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कब फॉर्मूला लगाना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो। चलो एग्जांपल नंबर 11 देखो, एग्जांपल नंबर 11 देखो, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू लाना है बेटा कॉस ए के -1 अपॉन कॉस ए के +1, ठीक है, ये लाना है। अब सुनो देखो कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख लेते हैं एक बार, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया बेटा, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला पोर्शन उठा लिया, अब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो कॉट को क्या लिख सकते हैं सर, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बताया था ना अभी सी से सी, कॉट को याद रखो कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉस एज इट इज लिख दो, माइनस कॉस एज इट इज लिख दो, नीचे भी सेम कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। अभी फॉर्मूले बताए हैं ना, उन पे ध्यान रखो, उन पे नजर रखो, अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। नीचे कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन प्लस में कॉस। अब बहुत ध्यान से देखो, ऊपर से कॉस कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस को कॉमन ले लो। ऊपर से अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूं, देखेंगे बहुत ध्यान से, ऊपर से अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूं, अगर यहां से कॉस गया तो बचेगा 1 अपॉन साइन, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन बचेगा सर, माइनस माइनस, यहां से कॉस गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा सर, 1 बचेगा सर। नीचे से भी कॉस बाहर निकाल लो, कॉस कॉमन ले लो, कॉस कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ठीक है। और प्लस में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, कॉस से कॉस कट हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, 1 अपॉन साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, है ना, होता है ना, -1 अपॉन 1 अपॉन साइन, अगेन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास LHS और RHS इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे कब किसको बदलना चाहिए, कब किसको कॉमन लेना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज का लास्ट एग्जाम्पल और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 के अंदर, ठीक है। उसमें भी बड़ा मजा आने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत ही प्यारे, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी लेकिन आपको खुद को मजा आएगा। प्रूव दैट देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब सुनो मेरी बात, ये हमने ले लिया फ्रॉम क्या ले लिया बेटा, फ्रॉम LHS, ठीक है। फ्रॉम LHS हमने ये ले लिया। इस LHS को मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है कि मेरे पास क्या आना चाहिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब पहले तो एक चीज बता देता हूं, इस सवाल को, इस एग्जाम्पल को बुक से बिल्कुल भी सॉल्व ना करें। बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको गलती से भी मत देखना, वरना चक्कर आ जाएंगे तुमको, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा
एक बहुत ही इजी तरीका इस सवाल को करने का, और एक सवाल ऐसा ही हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, वहां पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीएसई में तो फिर भी एक बार को ना आएगा, लेकिन सीबीएसई में तो जरूर आ सकता है, ठीक है, 100% चांसेस है। तो इसको करेंगे कैसे? बुक में जो तरीका दे रखा है वो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, तो करेंगे कैसे? अब सुनो, मैं आपको क्या बोलता हूं, मैंने आपको बोला कि सर आपको जो भी दे रखा हो ना, सबसे पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। लेकिन यहां समस्या क्या है, ये तो पहले से साइन कॉस में है, ये तो पहले से ही साइन कॉस में है। लेकिन ये देखो इधर लाना किस में है, हमें लाना है sec और tan में। किस में लाना है? sec और tan में। यूजिंग द आइडेंटिटी, हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके लाना है, sec और tan। अरे ये आइडेंटिटी तो तब लगाएंगे ना जब इसमें sec और tan दिखेगा। ये आइडेंटिटी तो तब लगाओगे ना जब इसमें sec और tan दिखेगा। कहीं पे तुमको sec नजर आ रहा है, कहीं पे तुमको tan नजर आ रहा है, मुझे बताओ, नहीं आ रहा था? बड़ी ना इंसाफी है हमारे साथ। कोई बात नहीं, अगर ये शाणे हैं तो हम 1.5 शाणे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे sec और tan बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे वो समझो, सुनो मेरी बात। अगर हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर, अगर हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर ले, किसका डिवाइड कर ले बेटा? हम यहां पे डिवाइड कर ले अगर cos थीटा का, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। तो हम यहां cos थीटा का डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं ऊपर cos थीटा का डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हमने ऊपर सब में cos का डिवाइड कर दिया, हमें नीचे भी करना है, ठीक है। नीचे भी कर दो, चलो, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस का 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सबसे पहले आपको cos का डिवाइड करना है, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम उसमें आपको साइन का डिवाइड करना है, ठीक है। अब करना क्यों है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अच्छा, डिवाइड करने में मेरे पास क्या आएगा, बात समझो बेटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है सर। साइन अपॉन कॉस tan होता है, ठीक है। कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है? sec का। तो यहाँ आ जाएगा बेटा sec, ठीक है। यहाँ आ जाएगा sec, थीटा चल रहा है, ठीक है, थीटा लिखो। तो हमारे पास आ गया साइन अपॉन कॉस, tan आ गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया, कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस sec होता है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नीचे देखो, साइन अपॉन कॉस tan होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है, कॉस अपॉन कॉस 1 होता है, कॉस अपॉन कॉस 1 होता है, माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec होता है। तो हमारे पास ये आ गया। अब सुनो, हमने क्या बोला, इन्होंने हमें साइन कॉस में दे रखा था, हमने sec और tan में इक्वेशन को बदल लिया। क्यों बदला? क्योंकि आइडेंटिटी इसकी लगानी है भाई, sec और tan की, तो वही तो लाऊंगा। जब तक मैं sec और tan नहीं लाऊंगा, मैं इसको लगाऊंगा कैसे, मुझे ये समझाओ ना। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे cos का डिवाइड किया। बात समझ रहे हो? इसीलिए हमने यहाँ पे cos का डिवाइड किया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर साइन का क्यों नहीं किया? अरे साइन का डिवाइड अगर मैं करूंगा तो बेटा 1 अपॉन साइन आएगा ना, वो cosec होगा, cosec। अरे मुझे cosec की जरूरत ही नहीं, यहाँ कहीं cosec दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा ना। तो मुझे tan और sec बनाना है, तो tan और sec कब बनेगा? सिर्फ एक कंडीशन में, जब हम यहाँ cos का डिवाइड करेंगे। अगर तुम यहाँ साइन का डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे cosec बन जाएगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो बना के करोगे क्या भाई? जिस गली जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछना ही क्यों, मुझे ये समझाओ, ठीक है, बात समझ रहे हो? अब सुनो, तो हमारे पास आ गया tan -1 प्लस sec, नीचे भी सेम tan +1 माइनस, ठीक है, माइनस sec। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, इसको देखो, मैं बहुत ही ध्यान से कैसे लिखूंगा, देखेंगे बहुत ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। तो tan प्लस sec, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तुम a प्लस बी प्लस सी लिखो, चाहे b प्लस सी प्लस a लिखो, चाहे c प्लस b प्लस a लिखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 और 3 भी 5 होते हैं, और 3 और 2 भी 5 होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इनको आगे पीछे करने से इक्वेशन में कुछ बदल नहीं जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे tan माइनस sec प्लस 1, ठीक है, tan माइनस sec प्लस 1, ठीक है, बात समझ रहे हो? tan माइनस sec प्लस 1, बस आगे पीछे किया है और कुछ नहीं किया, बहुत इजी है। अब सुनो, हमें लाना है ये, ठीक है, हमें लाना है ये।
तो मुझे नीचे की तरफ क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए ना। अब सुनो, ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है अब कि ऊपर 1 आ जाए, ये पूरा कट जाना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। अरे भाई ये ऊपर वाला कटेगा पूरा पूरा, तभी तो 1 आएगा। अब ये मैं कैसे लाऊंगा, देखो हमारे पास आ रहा है tan sec -1, हमारे पास आ रहा है tan sec और -1, ठीक है, और नीचे आ रहा है tan -sec और +1, ये आ रहा था लास्ट स्टेप, ठीक है। अब सुनो, हमें इसने क्या बोला था, हमें इसने बोला था कि फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी का यूज करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कैसे हम यहां से निकालेंगे 1 का वैल्यू, 1 इक्वल टू, भाई 1 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। इसको इधर ले आओ तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने बनाया भी था, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, यहां जो ये 1 दिख रहा है ना, ये नीचे 1, इस 1 की जगह फॉर्मूला पुट करो, तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, इस +1 की जगह मैं वो वाला फॉर्मूला रख रहा हूं, कौन सा वाला जो भी बताया था, कौन सा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने 1 की जगह रख दिया रे भाई। अरे देखो रे, इधर देखो, 1 बराबर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो इस 1 के बराबर में हमने क्या करा बेटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, भाई इसका फॉर्मूला या रख सकते हैं, रख दिया। अब सुनो, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो कट जाएगा ऐसे ही, इस महापड़े को छेड़ो ही मत, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे हमारे पास है बेटा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्या इसको मैं ओपन कर सकता हूं फॉर्मूला लगा के, हाँ एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, अरे पढ़ा है क्या तुमने टावर, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है सर। अब सुनो, तो इसको हम 2 पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, तो लिख दो भाई, लिख दो। तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, हो जाएगा। और इसकी जगह लिख लो बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, बड़े कुछ नहीं करा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा है बस, ठीक है। अब सुनो, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है वो समझो, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है वो समझो। यहां पे छोटी सी गड़बड़ हो गई, चलो इसको ठीक कर लेते पहले। यहां पे प्लस आएगा बीच में, यहां पे प्लस आएगा बीच में, प्लस आएगा tan माइनस sec। अब सुनो देखो, tan माइनस sec माइनस tan कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर। मैं यहां से ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन, ये पता है इतना बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे बहुत छोटा है, प्रैक्टिस करोगे तो छोटा हो जाएगा, देखना आपको खुद को लगेगा कि बहुत इजी तरीका है। अब सुनो, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं यहां से बेटा sec माइनस tan कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, sec माइनस tan, ठीक है, क्या कॉमन ले रहा हूं, sec माइनस tan। तो जब मैं sec माइनस tan कॉमन लूंगा तो क्या होगा, देखो मैं कॉमन ले रहा हूं sec माइनस tan, लेकिन यहां उल्टा है, यहां है tan माइनस sec, भाई मैंने कॉमन लिया है sec माइनस tan, यहां उल्टा है sec, यहां है tan माइनस sec, उल्टा है ना। तो जब आप उल्टी क्वांटिटी कॉमन लेते हो, मतलब जब आप इसका अपोजिट कॉमन लोगे, तो बेटा यहां बचेगा माइनस का 1, ये पूरा बाहर चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा यहां साइन अपोजिट है इसलिए यहां बचेगा माइनस का 1 प्लस ये बचेगा पूरा का पूरा, ये चला जाएगा बाहर कॉमन, भाई ये तो बाहर आ गया ना sec माइनस tan, ये बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा। अब ऊपर वाले को देखो और इसको देखो, बहुत ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, -1 sec थीटा प्लस में है, sec थीटा प्लस में है, tan थीटा प्लस में, अरे सर क्या बात है, ये तो एकदम सेम टू सेम है। देखो tan प्लस sec -1, tan प्लस sec -1, ये तो गया, बल्ले बल्ले, ये कट गया, बचा हमारे पास, ऊपर तो बचेगा बेटा 1, ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा sec माइनस tan, नीचे बचेगा sec माइनस tan, बल्ले बल्ले आ गया, शावा। चलो सो ये हो गया हमारे पास हैंड्स प्रूफ। अब इसको आप जब 2-3 बार करेंगे तो आपको खुद को लगेगा ये बहुत ही ज्यादा तुच्छ इजी सा तरीका है, ठीक है। जो बुक में दे रखा है उसको देखोगे तो सच बता रहा हूं चक्कर आ जाएंगे।
चलो तो इसे राइट डाउन करो, इसे राइट डाउन करो, बस ये खत्म। और ऐसा सेम सवाल हम कहां करेंगे, एक्सरसाइज में भी करेंगे, वो भी बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे। इसे राइट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।